आज का टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री 9 चैप्टर 11 का सबसे अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स तैयार कैसे किए जाते हैं, ये है टॉपिक में। तो इसका डिटेल में वीडियो इसकी बना दी है कि पूरी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। अब जो है शॉर्टली आप इसको कैसे समझोगे, चंद मिनट्स के अंदर ये समझने वाला टॉपिक है सारा। तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे समझेंगे, इसका कंसेप्ट आपको बेसिक सारा पता हो, हर चीज का डिटेल से। तो इसको हम शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग किन की है? हायर हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा हों, तो वो आप हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो क्रैकिंग का मतलब क्या है? डेफिनेशन उसने क्रैकिंग की लिखी क्या है? क्रैक का मतलब बेसिकली आप कह लें कि ब्रेक डाउन है। ठीक, यहां इसका मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन। क्रैकिंग क्या है? प्रोसेस है। तो प्रोसेस ये है कौन सा? क्रैकिंग इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस ये कौन सा है जिसके अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को उनको किया जाता है ब्रेक। हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया जाता है कैसे? हीट के साथ, गर्म करके। ठीक, और साथ उसमें क्या चीज होती है? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की मौजूदगी में हीट किया जाता है हायर हाइड्रोकार्बन्स को, और ब्रेक करके क्या बनाए जाते हैं? लोअर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन जो हैं, ये इनकी क्या है, वजह क्या है इनको तब्दील करने के लिए? कि इनकी डिमांड जो है या इनका यूज जो है वो ज्यादा है। ठीक, मोर इन डिमांड कह लें, या मोस्ट यूज जो होते हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे। जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके नतीजे में हमें अल्केन्स, लोअर नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन नंबर जिनका कम होगा, 1 से 4 5 तक कह लें, 1 से 4 5 या 5 से 10 तक हैं बुक के अंदर, ये 5 से 10 तक मेंशन है। और अल्कीन्स, तो ये चीजें हमें मिलती हैं ब्रेकडाउन के एक प्रोसेस के अंदर जो यहां मेंशन है। तो वो प्रोसेस है क्या? अब उसको अगर हम उसका चार्ट बनाएं, उसको शॉर्ट करके लिखें, तो सबसे पहले जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। यहां बुक के अंदर पेट्रोलियम है, लेकिन असल वर्ड आप क्रूड ऑयल कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये क्या है टर्म? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि आपने सेपरेट करना है। ये है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस अलग अलग करनी है, सेपरेट करना है आपने एक मिक्सचर को। किस बुनियाद पे करना है? बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी बुनियाद पर, बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंट होगा जिस जिस चीज का, वो अलग होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। तो सेपरेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसके नतीजे में, क्रूड ऑयल के नतीजे में हमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मिलती हैं। तो ये हैं मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, उनमें से चंद एक। सबसे पहले लो बॉइलिंग पॉइंट किनका होगा? ये एलपीजी का, फिर पेट्रोल, फिर नेफ्था। तो अब जो है ये एक्सप्लेन किया है उसने बुक के अंदर, नेफ्था से ये अल्केन्स की तैयारी जो है नेफ्था से कैसे होगी। तो ये अब एक्सप्लेन। अब नेफ्था क्या है ये आपको पता हो कि जिस तरह क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल, मिट्टी का तेल मिलता है, इसी तरह एक प्रोडक्ट का नाम है नेफ्था। ठीक, एक इनमें से प्रोडक्ट होगी नेफ्था। अब नेफ्था का क्या है? उसकी है क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब ब्रेक डाउन है हीट करने से, और टेम्परेचर उसका क्या है? 500 डिग्री। और कैटालिस्ट कौन सी है? ये कैटालिस्ट है, मिनरल है ये। ठीक, जियोलाइट। तो जियोलाइट की मौजूदगी में इस टेम्परेचर पर नेफ्था की क्रैकिंग होगी, यानी कि ब्रेक डाउन होगी। ठीक, ब्रेक डाउन होके क्या बनेंगे? अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ये है तैयारी का तरीका जो उसने बुक के अंदर लिखा है। अब अगर हम देखें तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक जो है इमेज आप निकाल सकते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है क्रूड ऑयल से। इसको अलग अलग ये टेम्परेचर दिए हुए हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे ठीक प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे हैं। तो ये रिफाइनरी के अंदर, तो यहां देखें ये नेफ्था है, पेट्रोल के बाद नेफ्था, ये इसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कहां से किस रेंज तक, ये नेफ्था का प्रोडक्ट।
अब नेफ्था की होगी क्रैकिंग हीट से, और जियोलाइट जो है वो मौजूद होगी एज अ कैटालिस्ट। तो अल्केन और अल्कीन्स का हमें मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये सारा आपको प्रोसेस समझ हो कि ये है क्या। अब जो है नेफ्था की हीट और जियोलाइट से जब होगी क्रैकिंग तो क्या मिलेगा हमें, अल्केन्स अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्कीन्स 5 से 10 तक कार्बन। तो ये 5 से 10 जरूरी नहीं है, इसके अंदर मिथेन होती है, ठीक, CH4 है उसका फार्मूला। उसके बाद इथीन होती है, ठीक, वो होगी C2H2, ठीक। तो ये C2H2 इथीन, सॉरी C2H2 नहीं, C2H4, तो ये गलती से इथाइन लिखा गया, तो इथीन मिलेगी और CH4। तो ये कार्बन दो जो है यहाँ एक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अब जो है नेफ्था से हमने अल्केन्स जो है वो हासिल किए। तो नेफ्था क्या है, उसने लिखा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक। तो ये लाजमी नहीं कि 5 से 10 जो तक हैं कार्बन वही हमें मिले, बल्कि ये 5 से 10 तक की कंपोजिशन बजाते खुद नेफ्था की होती है। 5 से 10 कह लें या 5 से 12 तक जो हैं इसके अंदर नेफ्था के अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो इससे छोटे हमें मिलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये फिर नेक्स्ट यूज होते हैं डिफरेंट उसके अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। अच्छा, अब दूसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स की। अब दूसरी, एक तो है अल्काइंस, अल्केन्स है मेन क्लास, एक तो जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक। दूसरी है अल्केन्स और तीसरी होती है मेन टाइप हाइड्रोकार्बन्स की, अल्काइंस। अब अल्केन्स हमें मिलेंगे कैसे, रिडक्शन से, किसकी, अल्कीन्स और अल्काइंस की। अब रिडक्शन पहले क्या है, ये जो टर्म है रिडक्शन, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन कैसे होती है, रिडक्शन का प्रोसेस कैसा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 तरीके से रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन हासिल करने से, हाइड्रोजन के इजाफे से ऐड हो जाए उसके अंदर, तो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। तो रिडक्शन के ये तीनों तरीकों में से हमारा तल्लक यहाँ किससे है, गेन ऑफ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन का इजाफा होगा। तो अल्कीन्स की एग्जांपल कौन सी है, इथीन, C2H4, तो ये है C2H4 इथीन। अब जो है आप देखेंगे कि यहां देखें इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड, ये दोनों के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड। इसको आप करेंगे रिडक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जो है इस डबल बॉन्ड को खत्म कर देगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ यहां आ जाएगी, एक समझ लें आप यहां चले गई, तो एक एक एटम हाइड्रोजन का ये दोनों बॉन्ड को खत्म कर देगा, तो बनेगा क्या, CH3CH3, ठीक। और CH3CH3 किसका फार्मूला है, C2H6 जो है ये है इथेन का, इथेन। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, अल्केन। तो ये ऐसे अल्केन की तैयारी के अंदर ये हो गया। अच्छा, अब CH3 सॉरी CH इसके अंदर कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH3 नहीं है, CH ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर। तो ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन डबल हो जाएगी, तो टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम इसको 2 बॉन्ड खत्म करके क्या बना देंगे, CH3CH3, तो बन जाएगा इथेन। अब दोनों जगह हमें जो पहला प्रोडक्ट मिल रहा है इथेन है, ठीक, इथाइन से भी इथेन और इथीन से भी इथेन। और यहां शर्त क्या है, कैटालिस्ट कौन सी है, निकल, दोनों जगह। टेम्परेचर कौन सा है, 200 डिग्री C, ये टेम्परेचर नोट हो और ये उसका कैटालिस्ट का पता हो। अब दोनों जगह हमें मिलेगी इथेन, और ये हाइड्रोजन जो है यहां इसके साथ, इसको सिंपली समझ लें आप कि ये CH2 है, अगर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये CH2 था, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और यहां कह लें कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब यहां से ये हाइड्रोजन एक यहां आ गई, इसके साथ आ जाएगी, और एक हाइड्रोजन यहां इधर आ जाएगी,
तो ये CH3 बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की जो है वैलेंसी चार बॉन्ड इसके पूरे हो जाएंगे, 1 2 3, और कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये ऐसे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, इथेन होता है ये। तो एक इसमें उसने पॉइंट याद रखने का क्या कहा है कि मीथेन जो है CH4 इस तरीके से रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन से CH4 जो है वो तैयार नहीं होती। तो ये उसने स्पेशल लाइन मेंशन की है। एडिशन रिएक्शन, अब इसके इसी पैराग्राफ में बुक के अंदर एडिशन रिएक्शन उसने वर्ड यूज किया है। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, कह लें आप टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एक किस्म का रिएक्शन है, रिएक्शन की टाइप है। और कैसी टाइप है, जिसके एग्जांपल इसकी कौन सी है, हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन रिएक्शन टाइप एक है रिएक्शन की, और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो वो क्या होगी, हाइड्रोजनेशन इसकी एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन की। और हाइड्रोजनेशन है क्या, H2 का इजाफा, ठीक। हाइड्रोजन क्या है, एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो वर्ड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बुक के अंदर इसका क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अगर बॉन्ड किसी कंपाउंड में होंगे डबल या ट्रिपल, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, उसके लिए अनसैचुरेटेड की टर्म है। तो ये सारा मेंशन है टेक्स्ट बुक के अंदर। अब जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अब रिडक्शन किसकी है, अल्काइल हैलाइड की। रिडक्शन यहां भी कैसे होगी, हाइड्रोजन से, ठीक। अल्काइल क्या होता है इस टर्म के अंदर, अल्काइल क्या है, अब हैलाइड क्या है। अल्काइल अलग से है समझ लें, और हैलाइड को हम अलग से समझते हैं। अल्काइल को उसने शो किया है R से, और X यूज किया है सिंबल के तौर पर, जनरल फार्मूला है ये RX अल्काइल हैलाइड का। अब अल्काइल क्या है, पहले ये देख लें कि अल्केन से, किसी भी अल्केन जो है उससे, अल्केन की मिसाल ये है मीथेन, ये है इथेन, ठीक। अब इसमें से जब माइनस हो जाए एक एक हाइड्रोजन, इसमें से माइनस हो जाए, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दी, तो पीछे क्या बचेगा, CH3 बच जाएगा। अब जो CH3 है ये है मिथाइल, CH3 क्या है, मिथाइल। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, अल्काइल की। और C2H6 से अगर एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, कम हो जाए, तो पीछे क्या बचेगा, C2H5। अब C2H5 क्या है, इथाइल, ठीक। तो ये हो गई एग्जांपल दोनों अल्काइल की। कैसे बनते हैं, अल्केन से माइनस हो जाए हाइड्रोजन एक, तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ये समझ लें आप, सिंपली R से इसको शो किया। अब हैलाइड क्या है, यहां इतना पार्ट पहले देख लें कि हैलाइड क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, जिस कंपाउंड के अंदर हैलोजन होगी, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वगैरह, वो हैलाइड होगा, ठीक। ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल का, वो हैलोजेंस का है। तो हैलोजेंस वाला कंपाउंड हैलाइड हो गया। अब R और X का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, यहां से फर्ज करो ये था मिथाइल CH3, अब इसके साथ पहले हाइड्रोजन थी वो निकल गई, अब उसकी जगह पे कौन है, क्लोरीन है, हैलाइड आ गया, तो CH3Cl हो गया। C2H5 के साथ समझ लें आ गया ब्रोमाइड, तो Br आ गया, ब्रोमाइड हो गया C2H5। अब ये जो है क्लोरीन ब्रोमीन ये हैलाइड है, और ये वाला पार्ट जो है CH3 C2H5, ये देखें ये इतना पार्ट ये क्या है, R है, और ये क्लोरीन कौन से हैं, ब्रोमीन, ये है X, RX ऐसे है। अब RX जो है अल्काइल हैलाइड की, उसको करना है रिड्यूस। तो रिड्यूस कैसे करना है, हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे। रिएक्शन कैसा है कि जिंक से रिएक्शन किसका होगा, HCl का, तो इसको 2HCl कर लें, ZnCl2 बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और हमें मिलेगी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन को ऐसे ब्रैकेट के अंदर उसने क्यों लिखा है, ये शो किया है कि अटामिक हाइड्रोजन है ये, ठीक। किस फॉर्म में है, अटामिक फॉर्म में, इसको इसलिए ऐसे लिखा है उसने। अब ये जो अटामिक हाइड्रोजन है इस रिएक्शन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से पैदा हुई। अब ये यूज होगी अल्काइल हैलाइड को, ये जनरल फार्मूला, इसको रिड्यूस करने के लिए एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी, एक इसके साथ चले जाएगी, तो ये बन जाएगा HX और ये बन जाएगा RH। ये देखें एक हाइड्रोजन चले गई,
आर के साथ, एक चले गई हेलाइड के साथ, अल्काइल के साथ एक चले गई, एक उसके एच एक्स हो गया और ये हो गया आर एच। ये जनरल रिएक्शन है, तो ये यूज हुई रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन। तो अब रिएक्शन कौन सा है, CH3Cl। आर एक्स की एग्जाम्पल कौन सी है, CH3Cl। जैसे ये हमने लिखा, इसका नाम है रखा है उसने क्लोरोमीथेन। तो जिंक प्लस HCl का रिएक्शन, तो उसके अंदर जो पैदा हुई हाइड्रोजन, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस जो पैदा हुई वो यूज हुई इसकी रिडक्शन के लिए, अल्काइल हाइड्राइड की, क्लोरोमीथेन की। तो ये बन गया CH3H प्लस HCl। एक हाइड्रोजन चले गई CH3 के साथ और एक हाइड्रोजन चले गई X के साथ, कौन सा था पार्ट, हेलाइड के साथ, उसके बाद ये HCl बन गया और ये CH3H क्या है, मीथेन, यानी कि CH4 हो गया ये। तो ये सारा तरीका है इसका बुक के अंदर।